हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक पैंट प्लाजो की मोहरी का डिज़ाइन। तो ये देखिए, इसकी बॉटम है और ये इसकी मोहरी है। तो हमें जितनी इसकी मोहरी की चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो है पेस्टिंग पेपर कट कर लेनी है, इतनी ही चौड़ाई में। और देखिए, इसकी मैंने चौड़ाई अपनी बॉटम के अकॉर्डिंग ली है और इसकी लेंथ मैंने ली है 4.5 इंच। तो ये मैं डिज़ाइन पेस्टिंग पेपर से बना रही हूँ, आप भी पेस्टिंग पेपर से ही बनाइएगा। अब सबसे पहले मैं मार्किंग करूंगी 1 इंच पर। तो पहले हम 1-1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है, ये देखिए, इसको हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए, इसके बाद में मैं 1.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो जो हम दूसरी वाली मार्किंग कर रहे हैं, ये हम 1.5 इंच पर कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब इसके ऊपर भी जो हमने ये मार्किंग की है, लाइन इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। पहली मार्किंग हमारी 1 इंच पर थी और दूसरी मार्किंग हमारी 2 इंच पर थी। अब ये जो हमारी पहली मार्किंग है 1 इंच वाली, इस पर मैं 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो 2.5 इंच के गैप में मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमें 2.5 इंच का हाफ ले लेना है। तो मैं इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करूँगी 2.5 इंच तक। तो हमारा ये 1.2 कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पर 1.2 पर पहली मार्किंग कर लूँगी, जो कि 2.5 का हमारा हाफ है। अब इसके बाद हमें सेम 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो पहली मार्किंग हमें 1.2 पर करनी है, 2.5 के हाफ पर, और बाकी की सभी मार्किंग हमें 2.5 इंच पर कर लेनी है। देखिए, इस तरह से। अब ये जो हमें मार्किंग की है, इनको हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में मिला लेंगे सभी को। देखिए, इस तरह से। तो सभी को हमें इसी तरह से मिला लेना है। अब ये जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पर हमें इंच टेप की चौड़ाई के जितनी मार्किंग करनी है। तो इंच टेप को मैं इस तरह से रखूँगी और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर की तरफ देखिए, हमें यहाँ पर कॉर्नर बनाने हैं इस तरह से। तो इसी तरह से हम सभी की मार्किंग कर लेंगे। चौड़ाई हमें इंच टेप की जितनी ही रखनी है, सेम। तो पूरा हमें ड्राफ्ट इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है ये। तो ये देखिए, मार्किंग हमारी हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो दोनों जो ये हमारी जिगजैग वाली मार्किंग है, यहाँ पे हमें दोनों साइड कटिंग कर लेनी है। अब मैं दूसरी साइड भी इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग हमने कर ली है और इनको मैंने देखिए पेस्ट कर लिया है कपड़े पर। ये जिगजैग वाली जो डिज़ाइन है, इसके साइड में मैंने हाफ इंच कपड़ा छोड़ा है। इसके भी दोनों साइड मैंने हाफ इंच कपड़ा छोड़ा है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। और ये वाला देखिए, जो यहाँ पे मैंने 4 इंच कपड़ा छोड़ा है, ये देखिए। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी इस तरह से। और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमारा कटवर्क वाला डिज़ाइन है, बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर। और स्टार्टिंग में आप सिलाई लगाने से पहले डबल सिलाई लगा लें वहाँ पर, क्योंकि जब हम इसको सीधी साइड में फोल्ड करेंगे तो जिससे कि ये निकले ना दोनों साइड में। अब मैं इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी और बीच में इस तरह से हम कट लगा लेंगे, जिससे कि हमारी अच्छी फिनिशिंग आए। अब देखिए, दूसरी साइड से मैं यहाँ पर हाफ इंच का गैप देते हुए ऊपर की तरफ से कपड़ा जो है कट कर लूँगी इस तरह से। और अब मैं इसको इस तरह से दूसरी साइड में पलट लूँगी। इसके कॉर्नर्स हमें अच्छे से निकाल लेने हैं। अब मैं इनको कैंची की जो है हेल्प से इस तरह से इनको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लूँगी। अब इस वाले फैब्रिक को मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और इस पे मैं एक रफ सिलाई लगा लूँगी ऊपर की तरफ।
यहाँ पर। तो देखिए मैंने रफ सिलाई लगा ली है, इसको हम बाद में तुरपाई के बाद में हटा देंगे। अब हम अपना दूसरा वाला पैटर्न रेडी करते हैं। तो इस वाले पैटर्न को हमें अपनी बॉटम वाले पार्ट में स्टिच कर लेना है। इसी तरह से देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। इसको बुकरम के बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। डिज़ाइन ये काफ़ी ईजी है, अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ईजीली बन जाएगा। अगर आप बिगिनर भी है तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर लूँगी और मैं उसी तरह से कट लगा लूँगी जैसे हमने पहले वाले पार्ट में लगाए थे। कट लगाने से जो है हमारे जो ये कॉर्नर्स अच्छे से निकल जाते हैं। इस तरह से देखिए। अब मैं इनको दूसरी साइड में इस तरह पलट लूँगी और कैंची की हेल्प से इसके कॉर्नर्स हम निकाल लेंगे अच्छे से, इस तरह से। अब इस पर भी मैं एक यहाँ पर रफ सिलाई लगाऊंगी जो कि हम तुरपाई के बाद में इसको हटा देंगे। अब हम रेडी करते हैं इसके जिग जैग वाला डिज़ाइन। तो ये मैंने 2 कपड़ा कट किए हैं 2.5 इंच के जो है चौड़ाई में, आप 2-2 इंच की चौड़ाई में भी ले सकते हैं। अब एक फैब्रिक को मैं इस तरह से रखते हुए नीचे की तरफ पहले हम 1 साइड वाला पार्ट इसका स्टिच कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से कॉर्नर में हमें सबसे पहले डबल सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से मैं इसमें पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे सेम उसी तरह से और बीच बीच में हम कट भी लगा लेंगे। तो मैंने देखिए कट भी लगा लिए है। अब मैं इसको दूसरी साइड में पलटूंगी इस तरह से। इसी तरह के और भी डिज़ाइंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके कॉर्नर्स हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए 1 साइड वाला पार्ट हमारा निकल गया है। अब दूसरी साइड वाले पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो एक फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ इस तरह से इसको हटा लेंगे। अब जो वो दूसरा कपड़ा है उसको हम नीचे रखेंगे दोबारा से इस तरह से यहाँ पर, और फिर हम इसी तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ देखिए सेम उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से इसके कॉर्नर्स वगैरह सेट करते हुए, जितनी फिनिशिंग के साथ आप सिलाई लगाएंगे उसी फिनिशिंग के साथ आपके जो है कॉर्नर्स निकलेंगे। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है और मैं इसको अब सीधी साइड इस तरह से पलट लूँगी देखिए, और किसी शार्प चीज़ से आप इसके कॉर्नर्स निकाल लेंगे। अब ये जो एक साइड वाला देखिए जो कपड़ा है इसको मैं कट करूँगी यहाँ से इस तरह से, इसको मैं कट कर लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा कोई भी कटे ना। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। अब इसको कट करने के बाद मैं इसके देखिए बीच में से भी यहाँ पर से ये ट्रायंगल शेप से कपड़ा कट करूँगी, जो हमारा डिजाइन है उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें इसके सेंटर से ये ट्रायंगल शेप में ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर लेना है। अब ये जो दूसरे वाला कपड़ा है इसको हमें नीचे की तरफ इस तरह से अच्छे से सेट करना है और यहाँ तक हमें इसमें कट लगाने हैं इस तरह से। तो इसमें हमें यहाँ पर कॉर्नर तक कट लगाने हैं। अब इसमें कट लगाने के बाद देखिए मैं इसको दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ। तो ये हमारा जो है ये अंदर वाला पार्ट हो जाएगा और वो फिनिशिंग वाला पार्ट हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें एक रफ सिलाई लगा लूँगी, बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो इसको अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के साथ में। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और बाकी आप कपड़ा और कट कर ले अगर आपको बीच में से यहाँ से फोल्ड करने में देखिए दिक्कत आ रही है। इस तरह से इसी तरह से हमें इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद में हमारे जो है तीनों जो है ड्राफ्ट बन के रेडी हो गई है। अब हमें सिर्फ इनको अटैच करना है एक साथ में। तो ये देखिए सिलाई मेरी लग के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस पे हम तुरपाई कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैंने तीनों पार्ट में तुरपाई भी कर ली है और आयरन भी कर ली है और रफ सिलाई को मैंने हटा दिया है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये रेडी हुई है। तो इस तरह से मैंने इसमें अंदर की साइड में तुरपाई की है और ये इसका बाहर वाला पार्ट है। अब हम इनको एक साथ में स्टिच करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक देखिए पेपर लिया है, आप न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, 7-8 इंच की चौड़ाई में। और मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रिप सब तैयार कर लूँगी। तो मैंने 1 इंच की चौड़ाई में ये कपड़ा तैयार कट किया है और इसमें मैंने अंदर की तरफ देखिए फ्यूज पेपर यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अगर आपके पास फ्यूज पेपर नहीं है तो आप पेस्टिंग पेपर भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी जो है स्ट्रिप्स हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए वन साइड में हमें सिलाई लगानी है। फ्यूज पेपर से या पेस्टिंग पेपर से इसमें जो है हार्डनेस आ जाएगी स्ट्रिप्स में। इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए स्ट्रिप हमारी बन के रेडी है। इसको हमें अब कट कर लेना है। तो इसकी जो मैं लेंथ रखूँगी वो 1.25 इंच रखूँगी। तो 1.25-2 इंच की हमें इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। ये देखिए तो मैंने पहले से भी और बना के रेडी की हुई है कट करके। ये देखिए अब हम इनको लगाएंगे। तो पहले हम बॉटम वाले पार्ट को रख लेंगे यहाँ पर। ये देखिए बॉटम वाले पार्ट को हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे पेपर के ऊपर, इस तरह से। सबसे पहले हमें इसी में सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ से। तो यहाँ से हम सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। अब इस स्ट्रिप को हम यहाँ पर स्टिच करते जाएंगे कॉर्नर्स में। और यहाँ पर 1/2 इंच के करीब हमें स्ट्रिप्स अंदर की तरफ देखिए रखनी है। ये सिलाई लगाते हैं जहाँ पर हम। तो बाकी की हम स्ट्रिप्स देखिए इसी तरह से इसमें स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। 1/2 इंच हमें सिलाई में लेनी है अंदर की तरफ। ये देखिए तो ऊपर वाले पार्ट में हमने इनको स्टिच कर लिया है। अब हम जिग-जैग वाला पार्ट यहाँ पर अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का हमें गैप देना है देखिए स्ट्रिप्स में और ये जिग-जैग वाले पार्ट में। ये देखिए 1/2 इंच का हमें गैप देना है यहाँ पर। इसी तरह से इसको रखते हुए अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। गैप हमारा इक्वल होना चाहिए। आप चाहे तो आप मार्किंग भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी मोती वगैरह अटैच कर सकते हैं। और जो भी मैं डिज़ाइन देखिए बना के रेडी करती हूँ उनकी मैं कुर्ती की और ट्राउज़र वगैरह की फुल जो है रेडी होने के बाद में स्टिचिंग पैटर्न्स की वीडियो भी बनाती हूँ। आप वो ज़रूर देखिएगा कि इसके साथ की कुर्ती मैंने कैसे रेडी की है, या ये रेडी करने के बाद में पहनने के बाद में कैसा लग रहा है ट्राउज़र। तो स्टिचिंग पैटर्न्स की वीडियो भी मैं बनाती हूँ फाइनल लुक के साथ में। आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूँ उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए ऊपर वाले पार्ट में हमने इसको स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब हमें इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ भी ये स्ट्रिप्स अटैच करनी है। ये देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में अटैच की है। 1/2 इंच सिलाई में देते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए अब मैं नीचे वाला पार्ट यहाँ पर अटैच कर लूँगी, वही 1/2 इंच का गैप देते हुए इस तरह से।
इसी तरह से सेम हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। थोड़ी मेहनत इसमें लगती है, टाइम लगता है, लेकिन देखिए कितना सुंदर आपका डिज़ाइन ये बन के रेडी होगा। पहनने के बाद में इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है। आप ये डिज़ाइन अपने जो है स्लीव्स के डिज़ाइंस में बना सकते हैं, आस्तीन में बना सकते हैं, ट्राउज़र में, पैंट में, प्लाजो में, किसी में भी। अब मैं ये जो है पेपर है इसको हटा दूंगी। ये देखिए पेपर हटने के बाद में इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन बनने के बाद। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।